तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी की सरकार रही है, जेडीयू की सरकार रही है, आरजेडी की सरकार रही है, सभी की सरकार रही है और सरकार इस पे कोई पुख्ता कदम नहीं उठा पाती है। 60% लोग 76% आबादी हमेशा बाढ़ के साए में रहती है कि बिहार में बाढ़ पीड़ित को राहत देने के लिए 1000 करोड़ का, 1500 करोड़ का, 5000 करोड़ का पैकेज मिलता है हर वर्ष। कि बिहार में बाढ़ आएगी, पैकेज आएगा, वो उसे खोजने वाला कोई नहीं होगा। और भारत का सबसे गरीब राज्यों में से एक है। जी बिल्कुल। और उसमें भी उत्तर बिहार उससे भी अधिक गरीब है और सबसे ज्यादा बाढ़ का पीड़ा। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द राष्ट्र। आज हम बात करेंगे बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ में और उससे होने वाली क्षति के बारे में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अनंत झा जी। जी नमस्कार। आज हम जो बात करने वाले हैं बिहार के बाढ़ को लेकर के, वो स्थिति ऐसी है कि बात करने में भी हमें गर्व महसूस होती है, शर्म महसूस आती है। हम इसको बता ही नहीं सकते हैं, बातों से तो जाहिर नहीं किया जा सकता है उन लोगों का दर्द जो अभी उन बाढ़ों को झेल रहे हैं। कि इससे पहले भी बिहार में कई बार बाढ़ आ चुकी है और इस बार भी नेपाल के तरफ से पानी छोड़ा गया जी था। बिल्कुल। और अगर वो पानी नहीं छोड़ा जाता तो फिर वहाँ पे नेपाल में बाढ़ आता और फिर अगर डैम टूटता तो उससे ज़्यादा फिर तबाही आती। वो तो मजबूरी है, वो मजबूरी है। तो हमारी एक बात है सरकार तक पहुंचाने की, लोगों को जागरूक करने की। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि इससे पहले भी कई बार बिहार में बाढ़ आ चुके हैं। जी बिल्कुल। और वो तो बिहार की राष्ट्रीय त्रासदी एक तरह से बोल सकते हैं कि हर वर्ष उसे आनी ही आनी है। एक 1987 में जो बाढ़ आई थी जी, उसी प्रकार उस भयावह जो बाढ़ था, उसी प्रकार का बाढ़ 2008 में और इस बार भी लगभग उसी प्रकार का आया है। तो ये सरकार क्या कर रही होती है या फिर इस पे क्या कर सकते हैं सरकार, या हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है वो प्राकृतिक रूप से वो निश्चित है कि वो हर वर्ष आनी है। सरकार को शुरू से पता है, अभी भी पता है, यहाँ के अब रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि बिहार में बाढ़ आनी है। जो बच्चे थोड़े बहुत बड़े हो रहे हैं, या हम लोगों भी अपना बचपन जिया है, बचपन में जिस वर्ष बाढ़ की मात्रा थोड़ी बहुत कम रह जाती थी, हम लोग एक तरह से दुखी मनाते थे कि इस वर्ष बाढ़ नहीं आया है, हम लोग घर में पानी नहीं आई है। और वो मानसिकता लेकर आज हम बड़े हुए हैं। लेकिन जब बाढ़ से आने वाली जब हम त्रासदी को देखते हैं, ये सिर्फ 1987 की बात नहीं है, उससे पहले भी बाढ़ आती रही है, बहुत पहले से आती रही है। बचपन में तो बाढ़ अच्छा लगता है खेलने के लिए। और हर वर्ष एक नई त्रासदी के रूप में आती है और हर वर्ष इतना नुकसान करके जाती है कि लोगों को फिर से वापस खड़ा होने में अपनी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। वैश्विक मंच पर एक तरह से जापान का उदाहरण दिया जाता है कि जापान में हर वर्ष भूकंप आती है, लेकिन जापान का अपना मोटिव देखिए, पावर देखिए कि हर वर्ष फिर से वापस खड़ा हो जाती है। भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा बाढ़ से ग्रसित होता है। हर वर्ष बाढ़ आती है, हर वर्ष नुकसान झेलते हैं लोग, फिर भी यहाँ के लोग उस नुकसान को झेल करके अपने जीवन यापन को फिर से वापस शुरू करने में वो दृढ़ संकल्प तक दिखाते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि वह दृढ़ संकल्प सरकार नहीं ले पाती है और वो हर वर्ष वही नाकामयाबी लेकर वापस आती है और लोगों को उसी बाढ़ में जीवन जीने की मजबूरी दे। तो बिहार भारत का सबसे गरीब राज्यों में से एक है। जी बिल्कुल। और उसमें भी उत्तर बिहार उससे भी अधिक गरीब है और सबसे ज्यादा बाढ़ का पीड़ा जो है वो उत्तर बिहार को ही झेलना पड़ता है। और ये हम कहें तो बिहार के 76% लोग, 76% आबादी हमेशा बाढ़ के साए में रहती है कि कब बारिश हो, नेपाल से पानी छूटे या नदी का जलस्तर बढ़े और बाढ़ आनी तय है। अभी हाईवे पर पानी चढ़ जा रहा है, बांध टूट रहे हैं। बिल्कुल, वो तो अगर पानी ओवरफ्लो होता है या बांध टूटता है तो वैसे जगह पर भी पानी जाता है जहाँ के लोग उस मानसिकता में नहीं रहते हैं कि इधर बाढ़ आएगा। और सबसे खतरनाक बाढ़ उस जगह पे होता है
जहाँ पे लोगों को मान लिए जो नदी के आसपास है उन लोगों को पता रहता है कि बाढ़ हर साल आएगा, तो उस हिसाब से उनका घर रहता है या फिर वैसे इंतजाम रहते हैं। लेकिन अगर कहीं बांध टूटता है उसके बाद जो स्थिति होती है वो बहुत ही भयावह होती है, क्योंकि लोग वहाँ पे तैयार नहीं रहते हैं कि बाढ़ आने वाली है या फिर कुछ होगा। तो उन जगहों पे या फिर बिहार के बांधों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या कहना चाहेंगे, ये क्या है? देखिए, जैसे आपने कहा कि बिहार में बाढ़ से जो उत्तर बिहार ग्रसित होता है, इसमें हमारी जो बिहार की भौगोलिक स्थिति है, बिहार को अगर नक्शे में अगर कागज पर रखा जाए तो उसका उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा पहाड़ी और पठारी होने की वजह से ऊंचे स्थान आते हैं, और बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है, जिसकी वजह से वो जो बीच में थोड़ा सा वो जो जमीनी स्तर बोल सकते हैं वो नेपाल से निम्न सीमा की तरफ आती है, और इधर से झारखंड के तरफ से पठारी सीमा होने की वजह से फिर बीच में गंगा नदी निम्न सीमा आती है। जब हिमालय क्षेत्र में बारिश जब होती है, वहाँ पर नेपाल हिमालय शिवालिक क्षेत्र में कह सकते हैं, वहाँ पर जब बारिश होती है अधिक मात्रा में, तो वहाँ से जो पानी आती है वो पहाड़ी और निम्न ढलान होने की वजह से वो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, और वो मैदानी इलाका जैसे ही बिहार का प्रवेश होता है और उस एरिया में बागमती हो गई, गंडक हो गई, कोसी नदी हो गई, यह भयावह स्थिति उत्पन्न कर देती है। और वे पूरा उत्तर बिहार कह सकते हैं लगभग 80% के आसपास जनसंख्या उस बाढ़ की आदी हो चुकी है, और वो हर वर्ष इस त्रासदी को झेलने के लिए मजबूर रहते हैं। पता नहीं किस वर्ष उनका घर चला जाए, उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी चली जाए, और यह उनमें एकदम हमेशा डर बना ही रहता है। आज़ादी के पहले की तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन आज़ादी की बात से यह शुरू से रहा है। ये तो देश बनने से पहले 5000 जब से यहाँ पे सभ्यता है, जहाँ जब से लोग हैं, हर बार बाढ़ आती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अगर आज़ादी की बात से बात करेंगे तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी की सरकार रही है, जेडीयू की सरकार रही है, आरजेडी की सरकार रही है, सभी की सरकार रही है, और सरकार इस पे कोई पुख्ता कदम नहीं उठा पाती है। सिर्फ बांध बना देने से या कुछ मरम्मत कर देने से यह जो परेशानी है यह हल नहीं होने वाला है। इसको हम हर बार आएगा, हर बार हजारों जिंदगियां लेगा, लाखों पशुओं की जान लेगा, लोगों की कमाई खत्म होगी, बाढ़ में फसल बर्बाद होंगे, लेकिन फिर भी सरकार इस पे डिसीजन क्यों नहीं ले पाती है? फिर सरकार मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हर साल बाढ़ आती है, हर साल नुकसान करती है, फिर भी सरकार हर साल देखिएगा वो पैकेज लेकर आती है कि बिहार में बाढ़ पीड़ित को राहत देने के लिए 1000 करोड़ का, 1500 करोड़ का, 5000 करोड़ का पैकेज मिलता है, हर वर्ष आता है। लेकिन उन पैकेज को सही जगह पर यूज हुआ है या नहीं, उसको ढूंढने वाला कोई नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बिहार में बाढ़ आएगी, पैकेज आएगा, वो उसे खोजने वाला कोई नहीं होगा, और उन पैकेज से हमारे जो माननीय गण हैं, नेता लोग हैं, उनकी तिजोरी को भरी जाएगी, और बिहार की आम जनता सड़कों पर पन्नी डालकर, तिरपाल डाल के अपना जीवन यापन करेगी, और सरकार उनके लिए हर साल इसी तरह पैकेज पर पैकेज लाते रहेगी। बाढ़ ये जरूर है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर ये महीने होते हैं जब बाढ़ आती है, ठीक है। लेकिन सरकार, प्रशासन, तंत्र हरकत में तब आता है जब बाढ़ आ चुकी होती है, जब वहाँ से फाटक खोल दिया जाता है, पानी निकल चुकी होती है, तब प्रशासन एक्टिव मोड में आता है कि अब भाई अब बाढ़ आ रहा है, ठीक है। बाढ़ आ रही है, लोगों के बीच जाना है, खाना तो ढंग से मिलेगा नहीं, रूखा सूखा जो है बांट के खाना पूर्ति कर देना है, लोगों को झेलना है। लेकिन वही प्रशासन पहले से अलर्ट क्यों नहीं रहती है? अभी मैंने पिछली बार जो जवाब दिया इसका वही जवाब है कि प्रशासन इसमें तो जो भी रोकथाम कर सकती है, वो अपना जो भी एनडीआरएफ की टीम हो गई, बिहार पुलिस हो गई, उन्होंने अपना योगदान दिया है बाढ़ पीड़ितों को अच्छे तरह से वह निकालने में, उनमें कोई कसर नहीं छोड़ती है। आपके कहने का जो मतलब है कि जो त्रासदी आती है उसको पहले से क्यों नहीं रोका जा सकता है, इस पर हमारी सरकार की दूरदर्शिता की कमी समझ लीजिए। जैसे आपने बहुत सारे सरकार का नाम भी लिया कि बहुत सारे सरकार की यहाँ पर रह चुकी है। मैं पिछले 15-20 सालों की जो बात करूँ उसमें मुख्य रूप से जेडीयू सरकार में रही है,
सहायक तौर पर राजद और बीजेपी सरकार में ज़्यादातर समय पर रही है। लेकिन उनको सिर्फ बिहार से वोट चाहिए। बिहार की आम जनता किस हाल में रह रही है वो उन पर ज़्यादा सोच विचार करने की स्थिति में नहीं है। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, टोटल 28 राज्य है, और राज्यों में बाढ़ की स्थिति आती है, पूरा जो मीडिया तंत्र होता है वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन बिहार में बाढ़ आएगी, किसी को इतना खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम बिहार के लोग हैं और बिहार को यही उनकी समझ एक जिंदगी है, वो उसी में आज भी हो चुकी है। मेन बात है कि मीडिया भी नहीं दिखा पाता है, क्योंकि ये हर बार की है। मीडिया को भी पता है, लोगों को पता है, ये हर बार होता है। ये हर बार जैसे शादी ब्याह में रस्म अदायगी होती है, वैसे ही रस्म अदायगी होती है। हर बार बिहार में बाढ़ आता है और सब राज्यों में बाढ़ नहीं आते हैं। अगर भारी बारिश के कारण या किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा के कारण अगर बाढ़ आती है तो लोग उसके तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन बिहार में हर साल का है। अगर हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, अगर हमारा इतना तंत्र मजबूत है, तो हम क्या उसको पहले से नहीं उस डायरेक्शन को बदल सकते हैं या उस पर विचार कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि बिहार की शोक नदी कौन है? कोसी नदी है। बिहार के उसी तरह बंगाल की शोक नदी दामोदर नदी को माना जाता था, लेकिन अब दामोदर नदी बंगाल के लिए शोक नहीं बल्कि आशीर्वाद बन चुकी है। क्यों? क्योंकि वहां पर जब से दामोदर परियोजना शुरू हुआ तब तक उससे बंगाल के बहुत सारे एरिया को कृषि के लिए पानी मिलता है, वहां से बिजली उत्पादन भी शुरू हुई है। और यह परियोजना क्या बिहार में शुरू नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, लेकिन बिहार के रहने वाले नेताओं ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारा दिक्कत यही है कि पानी जो आता है वो नेपाल से आता है और बिना नेपाल के सहयोग से हम वो काम नहीं कर सकते हैं। और हाल फिलहाल के वर्षों में नेपाल से भी हमारी थोड़ी बहुत स्थिति मनमुटाव वाली होती रही है, क्योंकि वहां पर भी सरकार बदलते रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती रही है। लेकिन इसमें बिहार सरकार और ज्यादा अब जागरूकता दिखा करके, क्योंकि यह मुद्दा बिहार के लोगों का है, इसलिए बिहार सरकार से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो थोड़ा जागरूक हो। और जो एक तरह से बिहार का जो क्षेत्र है, उत्तर बिहार बाढ़ से डूबा रहता है और दक्षिण बिहार सूखा रहता है। पानी की कमी होती है। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पर पानी का जलस्तर जो बहुत नीचे चला गया है, वहां पर गर्मी के समय में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, थोड़ा अपना तंत्र को मजबूत करते हुए, जो स्थिति जहां पर बाढ़ की ज्यादा होती है वहां से नहर के माध्यम से, कैनाल के माध्यम से, और स्थिति को देखते हुए इसको ज्यादा और बेहतर तरीके से युद्ध स्तर पर एक तरह से कह लीजिए कि करने की जरूरत है। नहीं तो ऐसे ही हर साल बाढ़ आते रहेंगे और हर साल पैकेज आते रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है जब तक बिहार की सरकार इसको युद्ध स्तर पर नहीं रोकना चाहती है। अभी तक के लिए इतना ही। आगे हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। It's caught in the crossfire.